Now I am going to start today's session. स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. Okay. Today's topic is टेलीजन थ्योरम. टेलीजन थ्योरम का इस पे आईईएस में एक क्वेश्चन बहुत बनता है. जैसे हम अभी तक जो भी थ्योरम हम पढ़ रहे थे उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, हम बोल रहे थे अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क. इस पॉइंट से स्टार्ट कर देते. इट मीन्स कि कोई भी लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क पर ही हम बाकी थ्योरम्स अप्लाई कर सकते हैं. सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो भी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं हम किस पर अप्लाई कर सकते हैं? लीनियर बायलेटरल एलिमेंट्स नेटवर्क पर. लीनियर बायलेटरल नेटवर्क कौन से हैं? जिनमें जो सारे एलिमेंट्स एक तो लीनियर लगे हों, लीनियर रिलेशन हो जिनका, और बायलेटरल मीन्स करंट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन. हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, बेसिक एलिमेंट्स. तो इसलिए अब टेलीजन थ्योरम में आईईएस में क्वेश्चन क्या बनता है कि एक्चुअली टेलीजेंस थ्योरम क्या है? टेलीजेंस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी लम्प्ड नेटवर्क. लम्प्ड नेटवर्क भी हम पढ़ चुके हैं. लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हमने बताया था. लम्प्ड नेटवर्क क्या होता है? जैसे सपोज दिस इज अ लम्प्ड नेटवर्क, दिस इज अ लम्प्ड एलिमेंट, सॉरी लम्प्ड एलिमेंट. और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट मैंने क्या बताया? जैसे सपोज ट्रांसमिशन लाइन. जैसे सपोज आपके पास एक घर पर पावर सप्लाई आ रही है, तो एक पर्टिकुलरली एक लाइन से आ रही है. ठीक है, तो इस लाइन का क्या होगा? हर एक इंस्टेंट पे रेजिस्टेंस होगा. तो रेजिस्टेंस पर इसकी में जो रेजिस्टेंस पर लेंथ होगा तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम पर मीटर. तो बेसिकली जो आपका एलिमेंट है, जो आपका रेजिस्टेंस है या कैपेसिटिव एलिमेंट है, वो क्या है? लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट. बट इसमें एक ही बाउंडेशन है इस थ्योरम में, आपकी इंटेलिजेंस थ्योरम में. फॉर एनी लम्प्ड नेटवर्क विच में बी लीनियर, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, कौन सा होते हैं? लीनियर होते हैं. लीनियर, नॉन लीनियर, पैसिव और एक्टिव, टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट, कोई भी एलिमेंट चलेगा. दिस तो ये थ्योरम क्लियर हुई यहाँ पर इस पॉइंट पर. अब थ्योरम क्या स्टेट्स करती है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट in an arbitrary lumped network, the algebraic sum of the power in all branches at any instant is zero. Finally, v into I is equal to zero. ये आपने फर्स्ट ईयर में आई थिंक पढ़ी होगी, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने ये क्लियर नहीं किया होगा कि आपके पास आईईएस में क्वेश्चन इसका बहुत बनता है. बेसिक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस थ्योरम्स अप्लाई इन फॉर विच नेटवर्क. एग्जाम्पल लिखा हुआ लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, और टाइम वेरिएंट नेटवर्क, और ऑल ऑफ दी अबाव. तो किस में तीनों में आप अप्लाई कर सकते हो? आंसर इज ऑल ऑफ दी अबाव. तो इस कंसेप्ट पे बेस पे आप पे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. फाइनली हम इसको क्लियर करते हैं. algebraic sum of, basically definition is algebraic sum of power is zero. algebraic sum of power is zero. वेरीफाई, सपोज ये सर्किट है आपके पास, इसमें वेरीफाई करना है आपको टेलीजन थ्योरम. तो फाइनली आप जैसे इसके वोल्टेज सोर्स लगाए आपके पास 10 वोल्ट का, 4 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस. तो फाइनली ओवरऑल हर एक एलिमेंट के अक्रॉस आप पावर कैलकुलेट करेंगे. कुछ पावर आपके एक्टिव पावर डिलीवर कर रहे होंगे जिन्हें हम एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे. कुछ पावर कंज्यूम करेंगे जिससे हम कैपेसिटिव एलिमेंट बोलेंगे. तो फाइनली आपके पास सपोज हम पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आई भी चाहिए आपको, वोल्टेज और आई की वैल्यू चाहिए. या आप आई स्क्वायर इंटू आर से भी निकाल सकते हैं. पावर कैसे निकाल सकते हैं? वी इंटू आई, और आई स्क्वायर इंटू आर, और वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. जो भी आपको नॉन क्वांटिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं. जैसे आपके पास दोनों रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू तो गिवन है, बट वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन नहीं है. तो फाइनली आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल निकालना पड़ेगा. तो सपोज मैंने एक वेरिएबल एज्यूम किया आई, और के अप्लाई किया. देन के इज 10 इक्वल टू 4 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई
5i इक्वल टू 10 एंड i इक्वल टू 2 एम्पियर। तो फाइनली i की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। अब ओवरऑल अगर मैंने पॉइंट किया था पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट कर रही है तो बेसिकली पावर डिलीवर कर रहा होगा, तो पावर कितनी डिलीवर कर रहा है ये 10 इंटू 2, ठीक है, कितना हुआ 20 वॉट आपको पावर डिलीवर कर रहा है ये, ठीक। अब पावर कंज्यूम कितनी हो रही है, तो फाइनली पावर कंज्यूम एक ये पैसिव एलिमेंट ये कंज्यूम कर रहा है, देन अगेन पैसिव एलिमेंट ये कंज्यूम कर रहा है। अगर इसकी हम पावर कैलकुलेट करेंगे पावर कंज्यूम की, तो हम कैसे लिख सकते हैं, आपके पास टोटल पावर कितनी आ गई पॉजिटिव साइन के साथ प्लस, दिस इज अ डिलीवरिंग पावर, डिलीवर पावर लिख सकते हैं। सर्किट में इतनी पावर डिलीवर की जा रही है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव सोर्स। फाइनली आपने करंट की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली थी यहाँ से 2। आप इसका क्रॉस पावर निकालते हैं, पावर अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं पावर अक्रॉस 10 वोल्ट सोर्स इज 20 वॉट। सिमिलरली पावर अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज आई स्क्वायर इंटू आर, बेसिकली 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 वॉट, राइट। देन अगेन अगर इसके अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे पावर अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस डिनोट इस टाइप से कर सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर, आई इज 4 एंड रेजिस्टेंस इज 1 देन 4। तो ओवरऑल डिलीवर पावर इज इक्वल टू द ओवरऑल एब्जॉर्बिंग पावर, बेसिकली एब्जॉर्बिंग पावर डिनोटेड बाय माइनस साइन, देन 20 माइनस 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ वेरिफिकेशन ऑफ टेलीजेंस थ्योरम, राइट। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं टेलीजेंस थ्योरम का। टेलीजेंस थ्योरम से एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बन सकता है, कोई भी आपका रेलवे का एग्जाम हो या किसी में भी एक ही क्वेश्चन बनता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट सपोज आपको एक क्वेश्चन के बने 10 एम्पियर एक करंट सोर्स है 20 वोल्ट 10 ओम। तो फाइनली सपोज आप करंट एज्यूम करें, दिस इज आई करंट आपने एज्यूम किया, आई करंट किया, यहाँ पर 10 एम्पियर एक करंट आया, तो ओवरऑल करंट कितना आ जाएगा इस ब्रांच में 10 प्लस आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस लूप में यहाँ पर केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। केवीएल जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ से 10 प्लस आई करंट सोर्स आएगा, देन आई इधर चला जाएगा, देन 10। तो करंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया फाइनली ओवरऑल कंप्लीट सर्किट में। तो 20 प्लस 10 इक्वल टू 5 इंटू करंट की डायरेक्शन में ही लूप की डायरेक्शन है, तो 5 इंटू 10 प्लस आई, देन अगेन एक और रेजिस्टेंस है सेम लूप की डायरेक्शन में ही है, प्लस 10 इंटू आई। तो ओवरऑल आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 30 माइनस 50 इक्वल टू 15 आई, बेसिकली आई इक्वल टू 20 माइनस ऑफ 20 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 20 डिवाइड बाय 50। क्लियर है, यहाँ से आई की वैल्यू आ गई। अब जब आपके पास आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू जो डायरेक्शन थी आपने किस डायरेक्शन में एज्यूम किया था, अपर डायरेक्शन में। इट मीन्स जो हमने डायरेक्शन एज्यूम करी थी वो रॉन्ग डायरेक्शन में एज्यूम करी थी, क्योंकि वैल्यू क्या आई आपकी 20/5। तो फाइनली अब एग्जैक्ट अगर मैं करंट लिखने लगूँ तो करंट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20/5 यहाँ पर लिख सकता हूँ। और इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा था यहाँ पर 10 प्लस आई, तो फाइनली 10 माइनस 20 डिवाइड बाई 5, मैंने आई को ऐड कर दिया बेसिकली। तो आई को ऐड किया कितना आ जाएगा 130 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी 130 डिवाइड बाई 15। तो फाइनली आप यहाँ देख लेंगे तो इस ब्रांच से करंट कितना निकल रहा हो 130 डिवाइड बाई 15। आप इस कंप्लीट सर्किट में कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके अक्रॉस आप वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। सपोज आपके पास अगर मैं इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वी टी एच यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने प्लस यहाँ वी ए लिख लेता हूँ, वी ए वी टी एच ना लिखे वी ए लिख लेता हूँ, वी ऑफ ए लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्लस माइनस वी ऑफ ए। तो वी ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए सपोज मैंने यहाँ पर केवीएल लगाया, तो वी ए माइनस 20 इक्वल टू 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 5।
सॉरी 20 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 15 हो गया 200 डिवाइड बाई 15 एंड वी ए इज बेसिकली 300 500 डिवाइड बाई 15, राइट। तो वी ए की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप ये नोटिस करेंगे दिस इज अ वोल्ट पावर डिलीवरिंग सोर्स, क्योंकि प्लस साइन से ही करंट एग्जिट कर रहा है तो पावर डिलीवरिंग सोर्स प्लस साइन आ जाएगा। दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, दिस इज अ पावर एब्जॉर्बिंग सोर्स, तो माइनस साइन आएगा इसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए। पावर क्या आएगी 20 इंटू 20/15 और ये क्या होगा माइनस साइन बिकॉज दिस इज अ पावर एब्जॉर्बिंग सोर्स। फाइनली दिस इज अ पावर डिलीवरिंग सोर्स, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 10 इंटू 130 डिवाइड बाई 15। तो पावर डिलीवरिंग इक्वल टू पावर एब्जॉर्बिंग करेंगे, पावर एब्जॉर्बिंग दो एलिमेंट यहाँ पर ये हैं, इनको भी कैलकुलेट कर लेंगे आई स्क्वायर आर से। तो फाइनली आप ऐड करेंगे तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। किसी को अगर डाउट है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। जनरली हम नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे थ्योरम इन एसी सर्किट्स। अभी हम जितने भी हमने थ्योरम आपने शायद फाइनल बीटेक सॉरी फर्स्ट ईयर में जितने भी डीसी सर्किट के अकॉर्डिंग थ्योरम को पढ़ा होगा, हम एसी सर्किट के अकॉर्डिंग थ्योरम को पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, आई थिंक सैटरडे तक कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट हम डुअलिटी प्रॉपर्टी देखते हैं। डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, duality principle asserts a parallelism between pair of characterized equation and theorem of electric circuit. Basic in simple language, two circuits are said to be duals of one another if they are described by some same characterizing equation with dual quantity interchange. सपोज ए की डुअल क्वांटिटी बी है, अगर सपोज मैंने एक क्वांटिटी और बी सी की डुअल क्वांटिटी क्या है डी। अगर सपोज मैंने आपको क्या कहा कि ए इक्वल टू लिखा है आपके पास बी टू बी, सपोज ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, इसी को मैंने डुअल इक्वेशन में चेंज किया, ए का डुअल सॉरी ए इक्वल टू लिखा है टू सी, ठीक है। तो आप अगर इस इक्वेशन को चेंज करते हैं तो ए का डुअल क्या था बी एंड सी का डुअल क्या है डी। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन करेक्टराइज इक्वेशन चेंज हो गई, लेकिन बाय रिप्लेसिंग अ डुअल क्वांटिटी इंटरचेंज, ठीक है। तो इस टाइप की अगर सिचुएशन बन रही है दिस इज अ डुअल सर्किट। फाइनली इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, आई थिंक क्लियर नहीं हुआ होगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डुअल पेयर देखते हैं जनरली। जैसे सपोज रेजिस्टेंस के केस में जो डुअल पेयर होगा वो होगा आपके पास कंडक्टेंस। इंडक्टेंस के केस में डुअल पेयर क्या है आपके पास कैपेसिटेंस। वोल्टेज के केस में आपके पास, और ये जो ये है वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। कैपेसिटेंस के केस में क्या होगा आपके पास इंडक्टेंस, और कंडक्टेंस के केस में क्या होगा आपके पास रेजिस्टेंस। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स नोड को हम मैश कर सकते हैं और मैश को नोड कर सकते हैं, सीरीज पाथ को पैरेलल कर सकते हैं और शॉर्ट को ओपन कर सकते हैं और ओपन सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं डुअल सर्किट ड्रॉ करने के लिए। फाइनली नेक्स्ट लास्ट आई थिंक लास्ट एलिमेंट केवीएल केसीएल है, उसका डुअलिटी एंड थेवेनिन इज अ नॉर्टन, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज अ सीरीज आरएलसी सर्किट, हमने यहाँ पर एक करंट एज्यूम करा आई। अब हम एक केवीएल अप्लाई करते हैं और एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। हमने केवीएल एट लूप वन किया, केवीएल एट लूप वन, ठीक है। यहाँ पर हम केवीएल अप्लाई करते हैं, आपको ये नोन होना चाहिए वी एल, बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज एल ऑफ डी आई बाई डी एंड voltage across capacitor is 1 upon c integration of I dt, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस करंट का रिलेशन इन केस ऑफ, यहाँ पर एल है ये, इसको आई एल करंट भी लिख सकते हैं, इसको आई सी करंट भी लिख सकते हैं।
बट इन दैट केस आई एल इक्वल टू आई सी बिकॉज सीरीज में लगे हुए हैं सर्किट। ठीक है, अब फाइनली अब मैं करंट की केवीएल इक्वेशन लिखता हूँ तो वी इक्वल टू क्या लिखूँगा, आर इंटू आई इंटू आर प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी प्लस फिर क्या लिखेंगे हम, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ डी टी। तो फाइनली मैंने एक इक्वेशन लिख दी केवीएल अप्लाई करके। सपोज मैं अब इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा आपके पास डी वी बाई डी टी। अगर v इज़ अ फंक्शन ऑफ t, अगर ये v कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अभी हम मान के चल रहे हैं डी वी बाई डी टी एंड आर डी आई बाई डी टी प्लस एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर एंड 1/c आई लिख सकते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, आपने इस सर्किट की ये इक्वेशन आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, और v की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ v पर। क्लियर है, अभी हमने एक इक्वेशन लिख दी फॉर दिस सर्किट। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे स्विच करते हैं। ये मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, बस इक्वेशन को रहने दे रहा हूँ, ओवरऑल जो इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम सर्च करते हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन देखी, अब हम कंप्लीट इस इक्वेशन की बात करते हैं। सपोज इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या एज्यूम किया, जैसे हमने प्रीवियस सर्किट में हमने करंट एज्यूम किया था आई, हमने फाइनली यहाँ पर वोल्टेज एज्यूम कर लिया। अब मैं सपोज आपको एक टास्क देता हूँ, मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ पर केसीएल लगाता हूँ इस नोड पर। तो सेम मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, वी एल इक्वल टू एल ऑफ डी आई एल बाई डी टी। तो अगर मैं आई एल देखूँगा, आई एल अगर मैं डिनोट करूँगा इन टर्म्स ऑफ वी एल, तो आई एल क्या आ जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी टी। ठीक है, सिमिलरली मैंने आपको क्या बोला था, वी सी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ डी टी। अगर मैं आई सी की इक्वेशन देखूंगा, आई ऑफ सी की इक्वेशन देखूंगा तो क्या हो जाएगा वो, सी वी सी बाई डी टी। Similarly, in parallel arrangement, voltage across the elements are same, तो VC और VL सेम है। क्योंकि यहाँ पर हम KCL की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने करंट की रिलेशन को कैलकुलेट किया इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो फाइनली अब मैं यहाँ पर इस नोड पर अगर मैं KCL लगाता हूँ तो करंट क्या एंटर कर रहा है, आई इक्वल टू इसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, क्या करंट था, V बाई आर, बेसिकली वी बाई आर लिख सकते हैं हम, वी बाई आर, सॉरी वी बाई आर लिखेंगे, वी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 1/R। तो क्या हो जाएगा यहाँ से वी इंटू आर, इस केस के अकॉर्डिंग वी इंटू आर हो जाएगा, प्लस इंडक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस करंट हमने क्या लिखा अभी यहाँ पर, 1/L इंटीग्रेशन वी एल ऑफ डी टी, ये लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, प्लस सी डी वी सी बाई डी टी। फाइनली मैं अगेन डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा, डी आई बाई डी टी इक्वल टू डी आर इंटू डी वी बाई डी टी प्लस, इस कंपोनेंट को मैं पहले लिख लेता हूँ, सी डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर देन 1/L वी। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। फाइनली हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन आई है सेकंड सर्किट से एक इक्वेशन आई है और एक हमारी फर्स्ट सर्किट से इक्वेशन आई है। मैं ये बोल रहा हूँ ये जो दोनों सर्किट थे ये डुअल इन नेचर थे, डुअल इन नेचर थे तो इट मीन्स दोनों की इक्वेशन सेम होनी चाहिए विद बाई चेंजिंग द डुअल क्वांटिटी इंटरचेंज। तो फाइनली आपको पता है करंट का जो डुअलिटी होती है वो क्या होती है, वोल्टेज, तो वोल्टेज से चेंज कर दिया, ये एलिमेंट सेम है।
ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो डुअल होता है, ओके, तो यहाँ पर हम आर अगर एज्यूम करेंगे, आर जो एज्यूम करेंगे, सॉरी ये 1/r ये गलत लिखा है नोट्स में, तो v/r करेंगे तो यहाँ पर 1/r आएगा। ठीक है, तो ये r एज्यूम करेंगे, तो 1/r का डुअल क्या होता है, r, बेसिकली r का डुअल क्या था आपके पास, g। ठीक है, तो ये सर नोट्स में मिस्टेक थी, यहाँ पर आप पैरेलल में क्या लिख दीजिए, यहाँ पर r। ठीक, तो 1/r का डुअल क्या था, r। वोल्टेज का डुअल क्या हो गया, करंट। सी का डुअल क्या है आपके पास, इंडक्टर। वोल्टेज का डुअल क्या है फाइनली, करंट। एल का डुअल क्या है आपके पास, कैपेसिटर। वोल्टेज का डुअल क्या है, करंट। तो फाइनली दोनों इक्वेशन सेम है बाय इंटरचेंजिंग डुअल क्वांटिटी, दोनों इक्वेशन सेम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों सर्किट्स को हम क्या बोल सकते हैं, डुअल। बेसिकली दिस सर्किट, वोल्टेज, resistance, inductor and capacitor, आर एल सी वी। फाइनली हमने नोटिस किया सर्किट का, ये दिस इज अ डुअल सर्किट। अगर मैं ड्रॉ करूँ इसका, तो डुअल सर्किट कैसे ड्रॉ कर दिया, डुअल सर्किट फॉर दिस इज आर एल एंड सी। ठीक है, राइट। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। आपने दोनों की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली, दोनों की इक्वेशन क्या आ रही थी, सेम आ रही थी बाय चेंजिंग द डुअल क्वांटिटी। तो इसको, इन दोनों सर्किट को बोलेंगे क्या, डुअल सर्किट। तो फाइनली आपने एक सिंपल फॉरवर्ड प्रोसेस देख लिया कि आपको अगर सर्किट नोन है, अगर सर्किट नोन है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, दोनों की इक्वेशन चेक कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे और डुअलिटी को बता सकते हैं कि डुअल सर्किट, सॉरी दिस इज़ अ डुअल सर्किट और नॉट, ये क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक और पॉइंट आ सकता है, सपोज आपके पास क्या हुआ कि एक सर्किट गिवन है और आपको इसके कंपैटिबल एक डुअल सर्किट ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन इज ड्रॉ डुअल सर्किट फॉर दिस फिगर। तो फाइनली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जो मैश का जो डुअल होता है वो होता है नोड। तो फाइनली एक आपके पास मैश ये अवेलेबल है, एक ये मैश ये अवेलेबल है। अब मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम डुअल सर्किट को प्लॉट करते हैं। जनरली हमने एक ग्राउंड को एज्यूम किया, ये दोनों मैश हैं, तो हमने इन दोनों मैश के डुअल से रिप्लेस किया, बेसिकली एक नोड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों मैश के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है आपके पास, 2 हेनरी। 2 हेनरी एक एलिमेंट है। तो इट मीन्स इन दोनों नोड के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, इसका डुअल एलिमेंट कैपेसिटर, इट्स वैल्यू इज 2 फेरेड। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट और नोटिस किया कि इस पॉइंट के, इस मैश और ग्राउंड के बीच में क्या एलिमेंट है आपके पास, कैपेसिटेंस। और मैश मैश ये जो इंडिविजुअल मैश आ रहा है, इस मैश को सिंगल हैंडल कर रहा है ये कैपेसिटेंस को। तो फाइनली इस नोड और ग्राउंड के बीच में क्या आ जाएगा, एक इंडक्टर, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मिली हेनरी। यस, दिस इज अ डुअल एलिमेंट ऑफ दिस कैपेसिटेंस। फाइनली अब यहाँ नोटिस किया हमने कि इस सिंगल मैश जो हमने मैश बनाया था, इस सिंगल मैश के करस्पॉन्डिंग आपके पास दो एलिमेंट आ रहे हैं, टू एंड 6 वोल्ट। तो फाइनली 2 ओम का हम क्या ले सकते हैं, 2 ओम का हम क्या ले, जी की वैल्यू, जी से आर को हम जी से रिप्लेस कर सकते हैं। आर को जी से रिप्लेस करेंगे तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। लेकिन हम यहाँ रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1/जी। बेसिकली यहाँ हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1/2 मीन्स 0.5। ठीक है,
अब आप ये पॉइंट नोटिस करेंगे, जो सीरीज का डुअल होता है वो क्या होता है, पैरेलल। ये दोनों एलिमेंट सीरीज हैं, इसका मतलब इसका जो डुअल आएगा इसकी पैरेलल में आ जाएगा। और वोल्टेज का जो डुअल होता है वो क्या होता है, करंट। तो करंट का हमने यहाँ पर लगा दिया 6 एम्पियर। तो फाइनली इस कंप्लीट सर्किट का हमने एक डुअल सर्किट ड्रॉ कर दिया। क्या सर्किट ड्रॉ किया, दिस इज अ 6 एम्पियर, देन 0.5 ओम रेजिस्टेंस। अगेन आपके पास एक ई नोड था इस नोड के, और एक आपके पास ये नोड अवेलेबल था। तो इस नोड और नोड के बीच में एक और पॉइंट क्या था आपके पास, एक कैपेसिटेंस था 2 फैरेड का, ये आपने ड्रॉ कर दिया। देन नोड और ग्राउंड के बीच में एक आपके पास इंडक्टर था। ये फाइनली इसको आपने ग्राउंड एज्यूम कर लिया। इसकी वैल्यू क्या थी, 10 mA। तो ओवरऑल आपने इस कंप्लीट सर्किट का डुअल सर्किट ड्रॉ कर दिया। किसी को कोई डाउट है अभी? नील? नो सर। क्लियर है एकदम? डुअल सर्किट किस टाइप से यस ड्रॉ सर। करते हैं हम? यस सर। ठीक यस। है, स्टेप बाय स्टेप गए हम, बिल्कुल क्लियर है। किसी को डाउट है तो हम रिपीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आरू, अनुजा, रजनीश, सॉरी रंजीत, एक बार रिपीट करता हूँ। हाँ सर। रंजीत। हेलो हाँ रंजीत। सर, एक बार रिपीट करता हूँ इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना, स्पीड में करते हैं थोड़ा, है ना। तो फाइनली मैंने क्या कहा था आपको, जैसे आपके पास ये सर्किट है कंप्लीट, इसका आपको डुअल सर्किट ड्रॉ करना है। तो हमारा जो मैश का डुअलिटी क्या होती है, नोड। तो आपके पास एक मैश ये अवेलेबल है और एक मैश ये अवेलेबल है, राइट। तो अब हमने इसका डुअल जो सर्किट अगर प्लॉट कर रहे हैं, तो डुअल सर्किट इसको मैश को हमने नोड से बनाना पड़ेगा। सपोज हमने यहाँ पर नोड एज्यूम कर लिया। अब हम डुअल सर्किट से कंपैरिजन करते रहेंगे। आपने ये देखा था जो ये वाला एलिमेंट था, 2 हेनरी एलिमेंट था, ये दोनों मैश का कॉमन पार्ट है। इस मैश में भी कंसिडर कर रहे हैं और इस मैश में भी कंसिडर कर रहे हैं। इट मीन्स इन दोनों नोड के बीच में क्या आएगा आपके पास, 2 हेनरी का एलिमेंट आएगा। और 2 हेनरी इंडक्टर का जो आपके पास डुअल इंटरचेंज होता है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो हमने क्या बना दिया, इन दोनों सर्किट के बीच में 2 फैरेड का एक कैपेसिटेंस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फाइनली सपोज हम एक यहाँ पर एक ग्राउंड एज्यूम कर रहे हैं। तो अब हमने देखा जो ये आपका मैश था, ये सेकंड मैश, दिस वन इज फर्स्ट मैश, सेकंड मैश जो है आपके पास, ये इंडिविजुअली आपके 10 मिली हेनरी को हैंडल कर रहा है, 10 मिली फैरेड को, सॉरी कैपेसिटेंस को। तो इसका डुअल एलिमेंट क्या आ जाएगा, इंडक्टर। तो इंडक्टर को हमने इस नोड के करस्पॉन्डिंग लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या लिख दी, 10 मिली हेनरी। सिमिलरली अब इस मैश वन में हमने नोटिस किया, मैश वन में हमने नोटिस किया कि कौन से एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, एक 2 ओम और एक 6 वोल्ट। और ये भी पॉइंट था कि सीरीज का जो डुअल होता है वो पैरेलल होता है। इट मीन्स ये दोनों सीरीज में है तो ये डुअल होके कहाँ जाएंगे, पैरेलल में। तो ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट। नेक्स्ट, आप रेजिस्टेंस का जो डुअल होता है वो होता है जी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस था 2, इसका डुअल आपने किया, जी इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन जो जी की वैल्यू होती है 1/R होती है। आप सर्किट एलिमेंट में रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं और कंडक्टेंस को प्लॉट नहीं करते, तो फाइनली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, R इक्वल टू 0.5। तो आपने 0.5 का एक इंडिविजुअली एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया, 0.5। इनडायरेक्टली आपने क्या किया, उसको कंडक्टेंस से रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या किया आपने, आपको एक नोटिस किया वोल्टेज का जो ये सीरीज का पैरेलल जाएगा, मीन्स इसके पैरेलल में आएगा। और वोल्टेज का जो आपका डुअल होता है वो क्या होता है, करंट। आपने 6 एम्पियर का एक करंट प्लॉट कर दिया। फाइनली इस कंप्लीट सर्किट को जो भी रेड में लिखा है, इसको हमने सिंप्लीफाई वे में इस टाइप से लिख दिया। ये जो दो नोड हमने एज्यूम करे थे, ये दोनों नोड वो हैं। और इस टाइप से हमने इस कंप्लीट सर्किट को ड्रॉ कर दिया। तो देन दिस इज द dual of these are the dual circuits। सर। हाँ, सर, अगर ये एग्जांपल में हमारे से नीचे वाला सर्किट पूछा जाए तो इससे ऑपोजिट सर्किट ड्यूल कैसे बनाएंगे सर? बिल्कुल बना सकते हैं, बना देते हैं इसी को।
कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, फाइनली अब आपको ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका डुअल सर्किट बनाना है। तो आपने नोटिस किया दिस इज़ द नोड। फाइनली आपको क्लियर है कि क्या करना है, दो मैश बनेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दो मैश बना देंगे। ऐसी जनरली आपने मैश बना दिया, तो इन दोनों नोड के बीच में क्या आ रहा है आपके पास, 2 फैरेड। तो इन दोनों मैश के बीच में एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, सपोज ए नोड से रिप्रेजेंट हो रहा है ए मैश और बी नोड से रिप्रेजेंट हो रहा है बी मैश, राइट। तो इन दोनों नोड के मिड में आपके पास क्या लाई कर रहा है, 2 फैरेड का कैपेसिटेंस। तो इसका हम क्या करेंगे, आपने 2 हेनरी के 2 हेनरी के रेजिस्टेंस इंडक्टेंस से रिप्लेस कर दिया। फिर फाइनली आपने देखा नोड कम्प्लीटली 10 मिली है, 10 मिली हेनरी को हैंडल कर रहा है। 10 मिली हेनरी था यहाँ पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका डुअल क्या कैपेसिटेंस। तो ये जो मैश है आपका, ये कम्प्लीटली कैसे हैंडल करेगा, सिर्फ यहाँ इस पोर्शन में, मतलब कंप्लीट इसी पोर्शन में, सेकंड वाले का रोल नहीं है। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो हमने यहाँ पर एक इंडक्टर का आपने डुअल लगा दिया, यहाँ पर इसको बोल दिया 10 मिली फेरेड। सिंपल। इस अब इन दोनों एलिमेंट को देखा, इन दोनों एलिमेंट में हमने नोटिस किया कि ये जो आपका मैश ये नोड है, ये दोनों दोनों पार्ट को सेपरेटली हैंडल कर रहा है। इस नोड का कोई भी लिंक नहीं है। सिमिलरली आपके पास इस केस में हो जाएगा। और ये भी नोटिस किया दिस इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपके पास क्या होगा, पैरेलल अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उसका क्या आ जाएगा, सीरीज़। ठीक है, तो अब हम आर की बात करते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जी में। तो जी में क्या वैल्यू चली गई, 0.5। लेकिन जनरली हम क्या प्लॉट करते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्ट 1/R = 0.5 मीन्स R = 2। तो फाइनली मैंने 2 ओम रेजिस्टेंस का मैंने इसको करस्पॉन्डिंग लिख दिया। अब ये दोनों पैरेलल में थे, 6 एम्पियर एंड 0.5। तो फाइनली इसका डुअल एलिमेंट कहाँ जाएगा, इसके सीरीज़ में। हमने एक सीरीज एलिमेंट लगा दिया। डुअल एलिमेंट क्या होगा, वोल्टेज 6 वोल्ट, राइट। तो फाइनली हमने फिर से अगेन इससे आप कंप्लीट ये सर्किट पे आ गए। डाउट है बेटा अनिल, क्लियर है अनिल, यस सर। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी सर्किट को प्लॉट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, देन क्लास सेशन क्लोज करते हैं। आई थिंक एक ही एग्जांपल है अभी, हाँ एक ही एग्जांपल है, उसे कर लेते हैं कंप्लीट। देखो फाइनली आपने नोटिस किया कि सिमिलरली यहाँ पर एक आपके पास दो मैश हैं। तो आपको टारगेट क्या रहेगा, दो नोड आपने एज्यूम की, दोनों मैश के बीच में कॉमन क्या था आपके पास, ये दोनों एलिमेंट। आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर बना लेते हैं, दो नोड बना लिए इसके करस्पॉन्डिंग। दिस इज सपोज ए एंड दिस वन इज बी। आपने ए ड्रॉ कर दिया, देन बी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम। तो उसमें मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ड्रॉ करने के लिए बहुत ही मतलब यही सब मेथड यूज़ किया जाता है। तो आपको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा ये थ्योरम और ये मेथड। तो इसको थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल सर्किट कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करते हैं और इलेक्ट्रिकल टू रोटेशनल सर्किट भी कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सॉरी मैकेनिकल जो आपके पास सिस्टम्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन जो सीधा सीधा मूव कर रहे हैं, और एक शाफ्ट टाइप रोटेशनल मोशन। तो क्या होता है फाइनली, क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल टू ट्रांसलेशनल मोशन मैकेनिकल सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल टू रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सर्किट को या सिस्टम्स को। तो उस केस में भी सेम ही कंसेप्ट यूज़ होता है, सारा सेम कंसेप्ट, और वाइस वर्सा ही पॉसिबल है। लेकिन आपके पास क्लियर हो जाता है कि जैसे सपोज आपके पास, मैं कह रहा हूँ ये रेजिस्टेंस है, तो आप रेजिस्टेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज इलेक्ट्रिकल में आप रेजिस्टेंस को, आई थिंक मैकेनिकल में मेरे को रिमाइंड नहीं हो रहा अभी, शायद मास से डिनोट करते हैं। मैकेनिकल में मास से डिनोट करते हैं। तो वहाँ पे आपको डुअल क्वांटिटी इंटरचेंज को थोड़ा देखना, याद करना पड़ेगा। बाकी कंसेप्ट आपका यही लगेगा।
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इवन 5th सेम के सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या किया, इस मैश को क्या किया, दो नोड में कन्वर्ट कर लिया। आपने ये देखा कि ये मैश है आपका, ये कॉमन है, ये दोनों ब्रांच के कॉमन है और ये सीरीज में, इट मीन्स इस मैश के बीच में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। एक 3 फैरेड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपके पास, एक 3 हेनरी का एक आपके पास 3 हेनरी का क्या आ जाएगा इंडक्टर, एंड 10 ओम रेजिस्टेंस की वजह से क्या आएगा, जी इक्वल टू 10 आ जाएगा। और जी की वैल्यू क्या होती है, 1/r, मीन रेजिस्टेंस क्या आएगा आपके पास 0.1 ओम। तो एक 0.1 ओम का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आपने अभी क्या किया, टारगेट आपका क्या किया, आपने मिडिल वाले पोर्शन को, इस मिडिल वाले पोर्शन को कम्प्लीटली यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब फाइनली आपने नोटिस किया कि ये जो कंप्लीट 50 मिली एम्पियर है, ये कंप्लीट आपके इस मैश का इंडिविजुअल पार्ट है। तो इस नोड का इंडिविजुअल पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनली प्लस माइनस ऑफ 50 मिली वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली इस नोड पर आप देखेंगे, इस नोड पर आपके पास 4 हेनरी का आपके पास एक है इंडक्टर है, तो उसका क्या आ जाएगा, डुअल कैपेसिटेंस 4 ऑफ फेरेड। तो फाइनली दिस इज अ डुअल सर्किट ऑफ दिस, और दिस इज अ डुअल सर्किट ऑफ, तो बोथ आर द डुअल सर्किट्स ऑफ ईच अदर। क्लियर, इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे। आप एक बार आज अटेंडेंस ले लेते हैं, सेशन क्लोज होने वाला है। ठीक है, वेट अ मिनट, today's date is 30 जुलाई। आरू, माइक बेटा माइक कर दीजिए आप अभी। मैं स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आरू, डाउट है बेटा? हेलो? No, sir. ओके, No, sir. ठीक है। प्रेजेंट अटेंडेंस प्लीज। Hello. आरू, Yes, sir. अटेंडेंस। Present, sir. ओके, अनुजा, Present, sir. Present, sir. सनी, सनी, गौरव, कर्नैल, Present, sir. मुस्कान, नील, Present, sir. रजनीश, Present, sir. रंजीत। Sir. Okay, then you may leave now. Okay, thank you.